शिपा खिचकदुम खिचकदुम शिपा खिचकदुम खिचकदुम शिपा खिचकदुम खिचकदुम। बहुत रैंडमली वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे YouTube पे ना 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी लोगों का दिल से बहुत 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 धन्यवाद जो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोगों को मुझे देखना पसंद है और सब्सक्राइब करके आप मेरी मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ाते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। जितनी शब्दों में जितना कहूँ ना आपको धन्यवाद उतना कमी है। अभी पता मैं सोई हुई थी, दिन का टाइम है, मतलब शाम के 4 बज चुके हैं और मैं वैसे उठने ही वाली थी अब, लेकिन मैं उठी नहीं थी, मैं लेटी रखी थी। तो मुझे ना गुगू जो है हमारे गांव की भूमिका, उसका फ़ोन आता है और मुझे लगा यहाँ हमारे पास में ही मतलब मंदिर में, नौसेन देवी के मंदिर में पाठ वगैरह चढ़ा, तो मुझे लगा वहाँ के लिए आया होगा फ़ोन कि आप जा रहे हो या नहीं। तो उसने कहा फिर कि आपके 2K हो गए सब्सक्राइबर। मैं कल से चेक कर रही थी कब होंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब वो बेचारी कल से चेक ही किए जा रही थी कब होंगे। तो तब जाके मेरी आंखें एकदम से ऐसे खुली, मैंने कहा है थैंक यू। और पापा जी का भी मैसेज आया। पापा जी पता देखते ही रहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट और व्यूज़ वगैरह, कमेंट्स वगैरह देखते रहते हैं। तो पापा जी का भी जब हुए होंगे 2K तो उनका भी कमेंट सॉरी मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस 2K के। तो बड़ा अच्छा लगा। और मैंने उस टाइम तक सब्सक्राइबर काउंट देखे भी नहीं थे कितने हो रखे हैं। अभी करंट काउंट कितनी हो रखी है 2K के बाद मैं वो यहाँ पे लगा लूँगी, मतलब करंट सब्सक्राइबर कितने हो रखे हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा आप लोगों को। लेकिन बस यार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो चलो अभी मैं थोड़ा हाथ मुँह धो लेती हूँ, फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मैं ये छोटी सी क्लिप ना अलग से बना रही हूँ। मेरी रेखुदी मेरा वेट कर रही है, मेरी रेखुदी। तो ये छोटी सी क्लिप ना मैं इसीलिए एक्स्ट्रा बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। और कल व्लॉग ना आने का रीज़न ये है कि जो सबसे बड़ा रीज़न है मैं वो बता लेती हूँ कि कथा सुनने के बाद ना, वहाँ से आने के बाद मेरा इतना भयंकर वाला सिर दर्द हुआ ना, भगवान का समय इतना भयंकर सिर दर्द, मतलब लगाओ। हम शाम को 6:30 बजे घर पे पहुंच गए थे, ठीक है। मम्मी गौशाले का काम कर रही थी। मैंने 6:30 बजे के बाद सीधे सुबह जाकर अपने घर वालों को देखा है, अपने परिवार जनों को, उनकी शक्लें देखी हैं। नहीं तो मैं रात को भी बस सुन ही रही थी, मेरी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। इतना खतरनाक सिर दर्द ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ होगा। मतलब वैसे तो मेरा सिर दर्द ना हमेशा ही बेकार ही होता है, मतलब जो होता है ना बहुत दर्द, सिर दर्द तो किसका ही होता होगा यार, अच्छा सबका ही ख़राब होता है। लेकिन और टाइम ऐसा होता था कि मैं अगर दवाई खा लेती हूँ ना तो उसके आधे 1 घंटे में ही असर हो जाता था, मतलब फिर मैं थोड़ा लेटी थी फिर ठीक हो जाता था। लेकिन कल मैंने सोचा कि अभी पता है एक तो सिर दर्द हुआ, क्यों रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि जो कथावाचक आचार्य जी हैं ना, उनके सामने ही एक लाइट लगी हुई है, वो आपको वीडियो में दिख जाएगी। तो उनके सामने वो लाइट लगी हुई है ना, तो उनको देखते हुए ना, जैसे मतलब कथा सुनते हुए हम उन्हें देख रहे थे, तो मेरी नज़र पे ना वो लाइट बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। और पहले से तो मैं सह रही थी, लेकिन लास्टली ना इतना ज़्यादा हो गया वो कि उसके बाद मेरे से देखा भी नहीं जा रहा था उधर साइड। मैंने नीचे ही सिर झुका रखा था और लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं सो रखी हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रखी थी। मेरे से ऊपर की तरफ मेरी नज़रें नहीं उठ पा रही थी, इतना दर्द हो रहा था मेरा सिर। और फिर घर आई, फिर शाम के 6:30 बजे घर आई, हाथ मुँह धोया बड़ी मुश्किलों से, कपड़े वपड़े भी चेंज नहीं किए, बस ऐसे ही लेट गई। फिर जब मेरी आँख खुली रात को, मतलब मैं सुनी रही थी, एक बारी मम्मी आई थी कमरे में, फिर मम्मी की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बज रही थी ना। मैंने मम्मी को कहा मम्मी चूड़ियाँ बहुत बज रही है, चूड़ियाँ मत बजाओ। तो उसके बाद फिर जब दोबारा से मेरी आँख नहीं खुली, मतलब जब मैं सुनी रही थी, तो उसके बाद पापा जी भी आ गए। अब मुझे नींद पड़ गई थी उस बीच में, और जब पापा जी आए तो पापा जी ने मुझसे कहा कि कैसा सिर दर्द। मैंने कहा वैसे ही, ऐसे कुछ करके बोला मैंने, मुझे याद भी नहीं मैंने क्या बोला। तो मेरी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी, मतलब फिर जब मैंने टाइम देखा उस टाइम 8:30 हो गए थे। अब तब भी सिर दर्द भाई अपनी चरम सीमा पे था, बिल्कुल ठीक नहीं हो रखा था, इतना सा भी नहीं। तो 8:30 बजे खाली पेट ही मुझे दवाई खानी पड़ी। एक पूरी गोली खाई, नहीं तो मैं आधी गोली खाती हूँ। एक पूरी गोली खाई, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ भाई। मैंने रात को खाना भी नहीं खाया, मैं लेट ही रखी थी बस। मम्मी लोग खाना भी लाई, मैंने कहा मेरा मन ही नहीं कर रहा खाने का, खाना भी नहीं खाया। और सुबह जब उठी ना, तब जाके मतलब मम्मी पापा जी के चेहरे देखे हैं, ऐसी बुरी हालत थी। तो मतलब जब मैं उठ नहीं पा रही थी तो फ़ोन तो क्या, मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी, तो फिर वीडियो डालने की तो बात ही कहाँ रही। और ऊपर से ऐसे था ना मेरे पास मेरे फ़ोन में, अब जो ये वीडियो है ना जो आज आप देखोगे व्लॉग, तो उसके भी ना आगे के जो भी 2K के खुशी थी ना मेरे चेहरे पे, तो वो बस थोड़े आगे की क्लिप्स में है, क्योंकि जो बाद की क्लिप्स थी ना उन सब की आवाज़ गायब है, सब की भाई, किसी पे आवाज़ नहीं है।
पता नहीं क्या ही स्टोरेज प्रॉब्लम हो जाती है मेरे फ़ोन में, वीडियोस पे फिर आवाज़ ही नहीं आती। और इसी करके ना अभी 4 बजने को है और मैं कथा सुनने के लिए अब जाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा पहले एडिट कर लेती हूँ, फिर नहीं तो फ़ोन में वीडियो ही नहीं बनेगी यार जब स्टोरेज प्रॉब्लम है तो, है ना। तो बस यही है। बाकी 2K कंप्लीट करने के लिए आप सभी को मेरा बहुत 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 धन्यवाद। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है उनके लिए भी, और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं मुझे आगे देखने के लिए उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। बस आप लोगों का यही साथ बना रहे, और बाकी क्या चाहिए यार। बाकी बातें तो बहुत सारी है लेकिन अभी टाइम नहीं है, और बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग चलेगा ये तो, क्योंकि कथा वगैरह भी है। तो बस आगे कथा में बने रहिए, मतलब वीडियो में बने रहिए। दिन के लगभग 2:30 बज चुके हैं, और सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसम दिखा लेती हूँ। मौसम के हाल कुछ ऐसे हैं, बादल फिर से लग चुके हैं और थोड़ी बहुत बारिश पड़ रही है। अभी दिख तो नहीं रही है क्योंकि हल्की बहुत पड़ रही है। बाकी अभी हमारी तैयारी है उधर कथा सुनने के लिए जाने की, और आज गांव से भी ना काफ़ी लोग आने वाले हैं, तो पहले मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो मैं डांट सुनूंगी मम्मी की। तो अभी मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मेरे क्या कहते हैं, पैंट और चुन्नी तो कल वाली है, लेकिन मैंने कुर्ती दूसरी पहनी हुई है। और मेरे पास ना मैं कभी भी कुर्ती वगैरह ना रेडीमेड नहीं लेती, हमेशा थान के कपड़े से ही बनाती हूँ। तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कि थान का कपड़ा ना मल्टीपल कलर का कम ही मिलता है, एक सिंगल कलर का ही मिलता है ज़्यादातर, और सिंगल कलर का कपड़ा होता है। तो इस वजह से ना मैं किसी भी पैंट और चुन्नी के साथ उसको मिक्स एंड मैच कर देती हूँ, तो वो बन जाता है एक नया पेयर। बाकी अभी चलती हूँ मैं भी जल्दी से, मम्मी लोग चले गए हैं। लाइट कलर रेड कलर पहनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो एकदम से चमकता है ना, मुझे डर लगती है फिर। चलो भाई, अबू की मम्मी भी तैयार हो चुकी है। मम्मी लोग आगे की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि मम्मी को गाय वगैरह भी निकालनी है ना अभी, तो चल लेंगे आराम से। आज तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं वैसे भी हमारे गांव से। तो ये रहे मेरे साथ के, चलो हाय हेलो करो जरा। हेलो और ये रही मेरी मम्मी, हाय। और ये रही लगड़ी, अरे लगड़ी। आ जाइए पता वीडियो में, क्योंकि आज ठीक ठाक बनी है ना इंसान जैसी, नहीं तो आती नहीं है वीडियो में। बेचारी के पैर पे फुंसी हो रखी है, लचक 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 कर रही है। और बाकी हमारे साथ के आगे जा चुके हैं, कुछ लोग अभी भी आने बाकी हैं। ये हैं 3 दोस्त। हेलो करो अबू, चलो हाय करो। हेलो चिंटू, वेरी गुड। और ये रही भाभी, अरुण की मम्मी, और वो रही अरुण की छोटी बहन जो अबू की मम्मी ने पकड़ी है। अब तुम भी करो हाय। ये रही आड़ू बेबी, आड़ू देख रही है कहाँ जा रहे हैं हम। बोली जान दे, बोली घुमड़ा करने लगी। और ये भाभी है इनकी रेख रेख में। हाँ इन्हें पहुँचे 3 रेख देखो। इस स्थान के समस्त वास्तु क्षेत्रपाल इत्यादि देवों को मेरा प्रणाम। माँ भगवती नौसिनी देवी के चरण कमलों का वंदन स्मरण करते हुए, सतगुरु महाराज के चरण कमलों का वंदन स्मरण करते हुए, क्योंकि बुढ़ापे में आप वो जपोगे वो रटोगे जो आपने जीवन भर रटा रखा। अगर ये सोच रहे हैं ना कि बुढ़ापे में जपेंगे, बुढ़ापे में भगवान का नाम मुख से लेंगे, अंत समय में ले लेंगे, बहुत कठिन है, बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा। क्यों? तब तक तो मोह माया का जाल इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है कि कुछ याद ही नहीं रहता। इतना संसार में उलझ जाते हैं, इतना संसार में फंस जाते हैं कि कुछ याद ही नहीं रहता। इसलिए
जब ज्ञान हो जाए बस। बोलो बोलो, भगवान को प्राप्त करने की कोई अवस्था होती है, कोई आयु है भगवान को प्राप्त करने की कि निश्चित लिखा है भाई 25 तक तो नहीं हो पाएगा, जब 60 साल के हो जाए तो ही भगवान मिल सकते हैं, ऐसा है क्या? बोलो बोलो। ध्रुव शबलानि जगत हरिनाम पावा अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी ने कितनी वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लिया भगवान को? 5 वर्ष। और प्रहलाद जी ने ध्रुव को तो सबसे याद, प्रहलाद बताओ। प्रहलाद जी ने 7 वर्ष। कितना? अब बताओ। 5-7 वर्ष की अवस्था में हमें कुछ पता भी नहीं रहा होगा कि हम क्या है, और यहाँ भगवान को प्राप्त करनी है। अब सोचो क्या भगवान को प्राप्त करने की कोई अवस्था होती है? कभी कभी अब तू पकड़ेगी। जिस दिन ज्ञान हो जाए, खुल जाए कुछ भाव का भूखा हमें भगवान के और भाव ही बस सारे है, भाव से भज दे मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। बस भाव से, लेकिन अगर भाव नहीं है तो भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेरी भक्ति भाव की करती मुझे लाज। क्यों आया मैं धरती पर? बोलो भगवान कृष्ण क्यों आए? कंस को मारने के लिए? कंस को मारने के लिए? अगर कंस को मारना होता तो भगवान वहीं बैठे बैठे मार देते जहाँ भगवान रहते हैं अपने लोग से, या कंस को पैदा ही न करते। राम जी रावण को मारने के लिए गाने की आवश्यकता ही नहीं थी, वहीं से मार देते बैठे बैठे। मेरा अपने में कुछ है ही नहीं प्रभु, जो है आपने दिया, एक दिन आप जो है वापस उसको ले लोगे। अपना क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं। आए हैं, एक दिन जाना पड़ेगा। ये शरीर में मिला है किराए का, नहीं है? बोल बोल नीचे। हाँ बोल जवाब नहीं है तो बोलो। देना, जब तक किराया दे रहे हो तब तक बैठे हो इसके अंदर। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो किराए दे रहे हो महाराज आप इसको, शरीर को। क्या क्या है किराया इसका? है क्या होगा? सोचो जरूर। देना बंद किया तो तुरंत बाहर भगा दिया जाओगे। क्या है सबसे जरूर? नहीं पता? अरे महाराज श्वास, ये किराया है इस घर का। क्या? श्वास। नहीं अगर विश्वास हो तो 2 मिनट सांस रोक लिया, पता लग जाए तुम्हें। पता लग जाए किराया है, जब तक दे रहे हो तब तक। और आई बिल्कुल गिन कर आ रखी है महाराज। ये मत सोचना कि जितनी मर्जी उतनी श्वास है ना, श्वास बिल्कुल गिन कर है ना, एक कम है ना एक ज्यादा है। जिस दिन पूरी होगी उसी दिन छोड़ना पड़ेगा तत्काल। और यहाँ का बुलावा ऐसा होता है कि समय नहीं मिलता उसी समय, है नहीं? हाँ, अगर यहाँ सांसारिक रूप में कहीं जाना हो तो आप किसी को बोल सकते थोड़ा रुक जाओ भैया, जरा थोड़ा हम जरा बैग पैक करें, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। बोलते हो कि नहीं? वहां के लिए नहीं होता ऐसा। वहां तो जैसे आया छोड़ना पड़ेगा एक क्षण। इसलिए कहा गया है जीवन को क्षण भंगुरु, एक क्षण का जीवन। तो यही कथा कहना चाहती है आपसे। कुछ भी हो रहो संसार में, सबके साथ रहो, है ना? हाँ, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
कि जब अंतिम समय हो वो कैसा गुजरे, उसकी तैयारी जरूर कर देना। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब ज्ञान हो जाए तभी भगवान की ओर मुड़ना शुरू कर दो। और मुड़ने का मतलब हम ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं छोड़ना हमारा, केवल थोड़ा सा मन को मजबूत बनाना है और भगवान में लगा देना है, बस इतना है। जीवा से भगवान का नाम जपा करो, सोते समय उठते समय, जब भी याद आए तब भी जीवा से भगवान का नाम बोलो, याद हो गई उसकी। तो ये लक्षण है भक्ति का। धीरे 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 जो है आप उस तक जो है पहुंचना शुरू कर दोगे। सुखदेव स्वामी भागवती जो पूज्य आचार्य निराकार ब्रह्म में रहते हैं। इस ब्लॉग का दूसरा पार्ट आपको थोड़ी देर में ही देखने को मिलेगा। स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से ना मैंने पहले पूरी वीडियो एडिट कर ली थी, आधे घंटे की बनी थी और वो डाउनलोड ही नहीं हो पाई। तो इस वजह से मुझे अब 3 पार्ट में इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो बस पहले अभी इस पार्ट को देख लीजिए, अभी इसके कुछ ही टाइम बाद दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा।